नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महासमुंद के खल्लारी विधानसभा में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कोमाखान में आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा। बगारपाली में बनेगा राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन। आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सरकार से पूछे 10 सवाल। कांग्रेस बोली विधायक लौटाए बिना सरकार से सवाल उचित नहीं। भाजपा ने कहा कांग्रेस की वजह से ही खत्म हुआ आरक्षण। और रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री राजेश मुड़त ने कहा एजुकेशन हब को तबाह कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने कोमाखान में आत्मानंद स्कूल खोलने व बगारपाली में राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन बनाने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से शुरू किया था, अब हम आपके पास आए हैं। उन्होंने कहा कि पैरा जलाने का कोई फायदा नहीं है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पैरा दान करें। तो गोबर गौमूत्र खरीदें तो चाहे वो दूध दे चाहे मत दे, वो रखी छोड़न का चारा खवाना बड़ा महंगा होगी। कोई पैर तुम्हारे से निवेदन करें कि पैरल मत जलाओ, वो पैरल दान कर देते सरकार को मतलब 25-26 रुपए दे दी। सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम बगारपाली और बाग बाहरा में कई घोषणाएं की, जिनमें मुख्य रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग बाहरा को 30 बिस्तर से 100 बिस्तर में उन्नयन, ग्राम कुलिया में विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति शामिल है। वहीं चंडी मंदिर बाग बाहरा और खल्लारी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाग बाहरा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने नरवा गौठान रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जैसी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हॉस्पिटल को रेफर सेंटर न बनाएं। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी भी ली। बगारपाली और रेल के बारे में बहुत सारी शासकीय योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली। अभी तक के लगभग 50 से अधिक विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। हमने जो न्याय की योजना संचालित की उससे काफी लोगों को राहत मिला। न्याय योजना का हमने विस्तार भी किया, जिसमें आपने देखा होगा इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जहां 12-15 लाख किसान ही पहले धान बेचते थे, अब वो आंकड़े बढ़ के 26 लाख हो गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। इसको लेकर कांग्रेस भाजपा में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार ने कहा है कि विधेयकों को लौटाए बिना राज्यपाल का सरकार से 10 सवाल पूछना उचित नहीं है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह स्थिति कांग्रेस और उसके सहयोगियों की वजह से ही बनी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर राजभवन भेजा है। राज्यपाल को तत्काल इसमें हस्ताक्षर करना चाहिए था। जो 10 सवाल उन्होंने सरकार से पूछे थे, यह विधेयक के साथ भेजना था। नियमतः राजभवन उस विधेयक में न एक शब्द जोड़ सकता है और न एक शब्द भी कम कर सकता है। मुख्यमंत्री के सहयोगी लोग ही उसके खिलाफ कोर्ट गए। जब कोर्ट से आरक्षण निरस्त हो गया तो उन सहयोगियों को सम्मानित करने का काम भी हुआ। इधर भाजपा विधायक दल के पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाजपा को दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की वजह से ही लोगों का आरक्षण छीना गया है। जब भाजपा की सरकार थी तो 32% आरक्षण हम लोगों ने पारित किया था, उसका लाभ भी मिल रहा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भाजपा नेताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री राजेश मुड़त के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता गौरव पथ की दीवार के तोड़फोड़ के विरोध में धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि रायपुर के जीई रोड साइंस कॉलेज मैदान पर नगर निगम रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण यहां पहले से ही लाखों खर्च कर बनी रंग बिरंगी दीवारों को तोड़ दिया गया। इसके विरोध में भाजपा रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक राजेश मुड़त एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राजेश मुड़त ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस साइंस कॉलेज के आसपास पूरे एजुकेशन हब को तबाह कर रही है। इस पूरे क्षेत्र को भाजपा ने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से सुविधाएं देकर बसाया था। अब यहां चौपाटी खुलने से देर रात तक असामाजिक तत्वों का हुजूम लगेगा और माहौल खराब होगा। उन्होंने मांग की है कि इस चौपाटी के निर्माण पर तत्काल रोक लगे। आपके
कहे अनुसार पूरी पार्टी के कार्यकर्ता शांत रहेंगे। 1 तारीख के बाद मैं यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा जब तक ये चौपाटी बंद नहीं हो जाती। शहर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर एक कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है। सकरी बाईपास चौक में कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की कार में फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया गया है। महज 5 मिनट के भीतर हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री संजू त्रिपाठी कार से अपने गांव के फार्म हाउस से लौटकर बिलासपुर के कुदुदंड इलाके में स्थित अपने घर जा रहा था। बिलासपुर मुंगेली मार्ग पर सकरी बाईपास के पास कार में पहुंचे बदमाशों ने स्पीड ब्रेकर के कारण धीमी हुई कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने ड्राइविंग सीट पर बैठे संजू की ओर की खिड़की से सीधे उसके सिर पर फायर किए। कार की दूसरी ओर की विंडो से भी फायरिंग की गई थी। वारदात के बाद बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर समेत पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों के मुताबिक हमलावर 2 कारों में सवार थे। लेकिन यह मामला इतनी तेजी से हुआ कि लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही हमलावर भाग निकले। बताया जा रहा है कि यह पूरी वारदात जमीन विवाद को लेकर हुई है। संजू त्रिपाठी के खिलाफ हत्या, मारपीट, बलवा, अपहरण का प्रयास जैसी कई गंभीर धाराओं के तहत जिले के कई थानों में मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। बिलासपुर में सहारा इंडिया कंपनी के जमाकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में जमाकर्ताओं को चिटफंड कंपनियों से पैसा वापस दिलाने का वादा किया था, लेकिन सहारा इंडिया के नाम पर सरकार चुप क्यों है। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के साथ ही भाजपा नेताओं की अगुवाई में रैली निकालकर नेहरू चौक में प्रदर्शन किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जमाकर्ताओं की राशि दिलाने की मांग की। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने और जमाकर्ताओं को पैसा वापस कराने की घोषणा की थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों सहारा इंडिया के नाम से न पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही पैसे लौटाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।